मित्रोकिन्स आर्काइव में केजीबी के संदर्भ में अब लिखा हुआ है कि साहब पोलित ब्यूरो की तरफ से 2 मिलियन रुपीस यानी उस जमाने में 20 लाख रुपए 1976 में कांग्रेस पार्टी को दिए गए और एक बार पुनः 10 लाख रुपए दिए गए। उस जमाने में 10 लाख 20 लाख रुपए आज से 50 साल पहले बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी और ये वहां के पूर्व अधिकारियों ने लिखा है। अब आइए साहब, इसके आगे वसेली मित्रोकिन एक अधिकारी था केजीबी का, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे दस्तावेज वहां से लेकर चला गया और लंदन में जाके उसने 2006 में केजीबी के दुनिया भर में ऑपरेशंस के ऊपर किताब लिखी 2 भाग में, मित्रोकिन्स आर्काइव 2 पार्ट 2 में भारत के बारे में लिखा है। अब उसमें और भी गंभीर बात है। इन इंडिया लिखा हुआ है, इन इंडिया ऑन मॉस्कोज इंसिस्टेंस बैक इन May 1976 that India altered the exchange rate of ruble on the import of Soviet goods from rupees 8.33 to rupees 10 to the ruble। यानी सीधे केजीबी के प्रभाव में कंप्रोमाइज करके भारत की रुपए की विनिमय दर रूबल के संदर्भ में बढ़ाकर 8.33 से 10 कर दी गई ताकि सोवियत संघ से अधिकाधिक आयात हो सके और उसकी कीमत भारत के लोगों को चुकानी पड़े। अब उसके उपरांत ही 1977 में कांग्रेस की हार के बाद बाकायदा मॉस्को में बैठक हुई कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी हम हार कैसे गए। अब उसके बाद भी किसी को नहीं समझ में आता है कि क्या कंप्रोमाइज होता है, तो फिर उनको और बेहतर तरीके से समझना चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूं, विकीलीक्स में जो लिखा है मैं नहीं कह रहा हूं ये पूर्णतः सत्य, पर आज तक कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया है।